हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं जो डीएसडब्ल्यू ने हमारे जो ग्रीवेंस है इसका जवाब दिया था वो लेना था। मुझे 5 तक मेरा हो गया था, 6 और 7 लेना था, लेकिन क्योंकि आज 23/7/2023 थी, जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों की रैली थी, उसके बारे में मुझे कुछ बताना था। और सुबह से ही हम उस रैली को देख रहे थे, लोगों के वीडियो आ रहे थे, लोगों के कमेंट आ रहे थे और हर व्यक्ति इसको अपने अपने तरीके से देख रहा था। अब क्योंकि पूर्व सैनिक वहां आए थे, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो भी पूर्व सैनिक वहां आया वो उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन था वहां पहुंचना ही, चाहे वो किसी पार्ट से आया। पूर्व सैनिकों के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। यहां के जो आयोजक हैं और वहां जो कुछ भी हुआ उन घटनाओं के बारे में मैं जरूर जिक्र करूंगा। मैंने कुछ यहाँ कटआउट्स लगा रखे हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स हैं और कुछ वीडियोज के लगा रखे हैं, कुछ मैंने अपना भी हिसाब किताब लगाया है। जब देखा गया कि संख्या बल कितना होगा, आंखों से सामने से जब वहां से वीडियो आ रहे थे तो लगा कि यह पूर्व सैनिकों की रैली नहीं, यह कांग्रेस पार्टी की रैली है, क्योंकि वही दिखाई दे रहे थे चारों ओर। और एक कोने में हमारे पूर्व सैनिक एक छोटा सा मंच लिए हुए अपना भाषण कर रहे थे। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पूर्व सैनिकों ने अपने यहां आने में खर्च करने में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन यहां के आयोजकों ने पूर्व सैनिकों की जो बेइज्जती कराई है, धरती में बिठाकर बिना कुर्सी के और छोटा सा मंच लगाकर, ऐसा लगा जैसे कोई नुक्कड़ सभा हो रही हो, जबकि होना चाहिए था इनके पास अच्छा खासा पैसा था, उस पैसे का इन्होंने बंदरवांट कर ली, उसको प्रयोग नहीं किया और एक ऐसा मंच सजाया जिस मंच को देख करके मुझे तो शर्म आ रही थी कि यह पूर्व सैनिकों का मंच है। केवल और केवल जब नजर जाती थी तो बगल में जो कांग्रेस का लगा हुआ था वहां नजर जा रही थी, और वहीं मंच से जहां इनका मंच चल रहा था वहां राहुल गांधी जिंदाबाद ये लगा हुआ नारे लग रहे थे। इसका मतलब यह हुआ, इसका संकेत यह भी जाता है, और उस व्यक्ति को कोई टोकने वाला नहीं था, इसका मतलब जानबूझ करके वहां राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे थे। अब आती है संख्या बल पर, तो जिस जगह कांग्रेस की रैली थी वहां तो 2,500-3 हजार लोग आते हैं, उससे छोटी जगह इनको मिली हुई थी, तो मुश्किल से इनके 2,000 आदमी होंगे। लेकिन उन व्यक्तियों को कैप्टन लोकंदर सिंह ने फिर झूठ बोला। मंच पे 30,000 बताता है और बाद में ये जो ब्रीफिंग करता है उसमें ये 20,000 बताता है। इसका मतलब यह हुआ यदि 20,000 हैं, 100 रुपए देंगे, 20 लाख रुपए इनके पास आए, और 30,000 हैं तो इनके 30 लाख रुपए आए, लेकिन पैसे तो मुझे ज्यादा आए हैं, यानी इन लोगों ने अच्छे खासे पैसे की वहां कमाई की है। लेकिन वहां जो लोग जितने वहां गए थे उनको सारों को इन लोगों ने एक ऐसा माहौल दिया जिसको देख के हमें शर्म आ रही थी, और आनी तो इनको भी चाहिए थी। और बाद में कहीं 30-35 बस रास्ते में रुकी हुई थी। अरे भाई, क्या दिखाना चाहते हो तुम संख्या बल से? आपने उसके बारे में नहीं बताया कि आपका जो ज्ञापन गया होता 3-3 बार तहसीलदार से लेकर के मंत्रियों तक, उसका क्या हुआ? बट डीएसडब्ल्यू के उसकी तो बात कर लेते कम से कम, जिन चीजों के लिए तुम बैठे थे। नहीं, उसकी किसी ने बात नहीं की। उसके बाद पता चला कि लगभग 60% लोग पंजाब से थे और ये बागपत और सहारनपुर से जो लोग आए थे उन लोगों को हमने किसान आंदोलन में भी देखा था, जो टोपी लगा के आए थे। वो एक्सर्विसमैन हो सकते हैं, लेकिन वो भी सरकार विरोधी व्यक्ति थे। मान लिया वो एक्सर्विसमैन है, हम उनको एक्सर्विसमैन दृष्टि से ही देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये सरकार के प्रति पॉलिटिकल पार्टियों का गुस्सा था और इन्होंने आभास यह दिया कि पूर्व सैनिकों की रैली नहीं, लेकिन यह कांग्रेस की रैली है। बंगाल से भी लोग आए, बहुत अच्छा, आसाम से भी आए, कि कोई गुरिल्ला संगठन हुआ वहां से भी लोग आए। सबसे बड़ी बात जो देखी गई, 16 जगह, कहीं बताते हैं वहां पर जो लोग थे 16 जगह चंदा इकट्ठा करने की कुर्सियां लगाई गई थी, और अनाउंसमेंट कर करके कहा जा रहा था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, या रजिस्ट्रेशन कराओगे पैसा लिखाओ, यानी पैसा दो। पैसा सरेआम मांगा जा रहा था, और मांगे कोई नहीं, मांगे है ही नहीं इनके पास, क्या मांगे करेंगे? और मांगे ही नहीं है तो भैया तुम प्रदर्शन किस बात का कर रहे हो? अब हम और आगे चले, और भी हमने देखा, कई प्रकार के लोगों से बातें हुई, तो कहीं सुना कि जब ये बताया किसी ने
वहीं जंतर मंतर से कुछ सरदार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, रेवाड़ी के सैनिकों ने इसका विरोध किया और इनमें आपस में झगड़ा हो गया और कहने लगे भाई मंच मजबूत नहीं है। जब तुम्हारा मंच ही मजबूत नहीं है, एफबीआई मजबूत नहीं है, तो भैया इकट्ठे क्यों हुए थे आप? क्यों बनवाया तुमने ऐसा मंच? क्या पैसे नहीं थे तुम्हारे पास? 80,000 रुपए लगते हैं, 80-90,000 रुपए लगते हैं मजबूत मंच बनवाने में, और लोगों को प्रॉपर तरीके से बैठाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य था सारी आयोजकों का कि जो पूर्व सैनिक बाहर से आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप वहां बिठाते, लेकिन आपने उनको प्रॉपर तरीके नहीं ले करके जा करके जमीन में डाल दिया, जो बहुत ही अशोभनीय दृश्य था। और वो नाटक करने फिर आया वो श्रीमान, अब वो तो नाटक करता ही रहता है। अब मैं ऊपर से लेता हूं, सबसे पहले लेता हूं, फौजियों ने किया जबरदस्त संसद घेराव। भैया झूठ बोलना कब छोड़ोगे भाई? ये किसने झूठ बोला है? किस इडियट ने झूठ बोला है ये कि भाई फौजियों ने संसद घेराव किया था? भाई मुझे तो पता नहीं। यानी कि संसद घेराव आपका जिक्र किया था आपने संसद घेराव का, इसलिए ये वीडियो बना करके डाला और पुलिस से आमना सामना हो गया। झूठ कम बोलो थोड़ा। तुमने नाटक किया था संसद घेराव का, तुमको संसद घेराव का तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, केवल धमकी थी। उसके बाद आज जंतर मंतर हुई अनोखी घटना। पूर्व सैनिकों ने रैली में लगाए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे, व्यवस्था में पड़ी खलबली। भाई राहुल गांधी के नारे तो लगेंगे ही। इन लोगों ने मिलकर के कांग्रेस के साथ ही रैली की है, लेकिन लोग इसको उल्टा नहीं समझ जाएं तो इन्होंने एक छोटा सा मंच बगल में बना लिया, जो बहुत ही अशोभनीय है। और ऐसा लग रहा था जैसे पूर्व सैनिकों की कोई इज्जत ही नहीं है। इन लोगों ने वहां उनके बगल में लगा करके बेइज्जती कराई है। अरे ठीक है, आपका इतना पैसा नहीं था तो पैसा गया कहां तुम्हारा? कोर्ट केस में आप लगाते नहीं, एमएसवी केस आप करते नहीं, हिसाब आप देते नहीं, एक अच्छा खासा मंच आप लगा सकते नहीं, तो भैया फायदा क्या हुआ तुम्हारे इसका? लेकिन पैसे जरूर देके जाना। और मुझे पता चला है कि जब ये लोग वापस जा रहे हैं, सैनिक वहां से आपस में बात करते जा रहे हैं, फोन करते हुए जा रहे हैं, वो पछता रहे थे आकर के। अब उसके बाद ये कोई राजेंद्र सिंह अहलावत है, इन्होंने अपना कमेंट दिया। अब ये कमेंट देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, दूसरे तो बुरा मानेंगे। अब इन्होंने कहा है तो मैं तो करूंगा। यहां पर ये कहते हैं फेडरेशन अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हुई और चंदा सरेआम उगा रहे हैं। ये सरदार सरासर धोखा और छल कपट है। आज की दुकान केवल उगाई की दुकान चली है। बेचारे भोले भाले वेटरन्स बड़ी उम्मीद से दूर दूर से अपने खर्चे पर आकर वहां चंदा दे रहे थे। कितनी असली कितनी नकली रसीद बुक छुपा रखी है और कौन कैसे हिसाब लेगा। संसद का घेरा भी कर लिया, OROP 2 भी हासिल कर लिया, अब तो OROP 3 के लिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक और लिखे किसी ने, ये लिखा है, ये भी शायद खुशहाल सिंह जी का है। सैनिक एकता का ढिढोरा पीटने वालों का आज दिल्ली जंतर मंतर के सैनिक मंच पर कांग्रेसी झंडों से सच्चाई सामने आ गई कि ये केवल कांग्रेसी पार्टी के पैसों में बिक चुके हैं। हमें अभी एहसास हो चुका है, जब गौरव और सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड कोटद्वार में गौरव सेनानी को जगाने के लिए बैठक कराई गई थी, तो वहां पर कांग्रेस के द्वारा खरीदा हुआ एक संगठन ने हमारा बहिष्कार किया था और वहां के गौरव सेनानियों ने गुमराह किया गया था। लेकिन आज सच्चाई सामने आ चुकी है और उसके साथ हमारे देहरादून का एक संगठन भी शामिल है। आप सभी सम्मानित गौरव सेनानियों से अनुरोध है कि अभी भी समझाओ और ऐसे संगठनों को बहिष्कार करो। उपाध्यक्ष गौरव सेनानी असर उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के जो गौरव सेनानी हैं इनके बहुत अच्छे वो हैं। और ये और एक खुशहाल सिंह जी का ये बोले लिखा है उन्होंने, जो सैनिक एकता ढिढोरा पीटने वालों की जो उस पर था, तो यहाँ लिखा है किसान आंदोलन की ये बी टीम है। ये बिल्कुल सही बात है, ये जितने भी लोग बैठे हैं किसान आंदोलन की बी टीम है। अब मेरे को ये बताइए भाई, तुमने डिमांड क्या की, क्या मांगा सरकार से? तुम्हारी जो मांगे थी वो तो सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी DSW के लेटर से। क्या तुमने DSW के लेटर का कोई जवाब दिया? क्या तुमने कोई नई डिमांड रेज की? अब तुम 3 जजों की कमेटी किस काम के लिए मांग रहे हो? आप उन्हीं को बताओगे, रिपीट करोगे जो ऑलरेडी तुम्हारी डिमांडों का जवाब दे दिया गया है, या आप ये मानते हैं 3 जजों की कमेटी से हमारी इज्जत बच जाएगी
और असली विसंगतियों को लेकर के क्या नाम है, दूसरे संगठन आएंगे, दीवान सिंह आएगा, दिल्ली वेटरन्स आएगा, एफबीआई आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन आएगा, या वीर बहादुर का वो संगठन है वो लेकर के आएगा। यानी बचना चाहते हो, यानी पैसा इकट्ठा करना चाहते हो और मांग क्या है सैनिकों की, उनसे आप बचना चाहते हो। किस बात के लिए आप 3 जजों की बैठ मांगे? क्या ओएमजीसी की जो रिपोर्ट थी वो जज की कमेटी नहीं थी कि अब लागू हुई, और जो जो ओएमजीसी ने जो एमएससीपी और जो अपने रिजर्विस्ट हैं उनके लिए रिकमेंडेशन की है, क्या आपने उसका कोई पॉइंट उठाया? कोई पॉइंट नहीं उठाया। केवल और केवल घमंड से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए ये लोग दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। और आज पता चल गया कि इन लोगों ने वही काम किया जो दूसरों से कहा करते थे मीर जाफर, जयचंद। इसको कहते हैं मीर जाफर और जयचंद का काम। ये मैं सिर्फ आयोजकों को कह रहा हूं, लेकिन जो सैनिक, जो पूर्व सैनिक बसों में भर भर करके अपना खर्चा कर करके वहां पर पहुंचे हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। इतनी बड़ी गर्मी में जाकर के इन लोगों ने इनकी इज्जत रखी। लेकिन जब जंतर मंतर पर ये लोग गए तो वहां लोगों को पता चला, हमारे पास भी फोन आ रहे हैं कि वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस का कोई अधिवेशन हो और कांग्रेस का कोई रैली हो, और कांग्रेस की रैली के कांग्रेस राहुल गांधी जिंदाबाद के वहां नारे भी लग रहे थे। यह है तुम्हारी असलियत। इसलिए भारत सरकार तुमको नहीं सुन रही है, क्योंकि तुम केवल चोरी करते हो, ठगी करते हो, और जो भी आप कर सकते हो हमें नुकसान पहुंचे उसमें वो काम करते हो। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।